थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो इसमें कोई माइंड नहीं करें, मैं ज्यादा भी नहीं पढ़ा लिखा हूं, और शब्द मात्रा या किसी में थोड़ी बहुत होता है तो पूरा सारांश से पता लग जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। और फिर थोड़ी बहुत मिस्टेक तो बड़े बड़े राइटरों से हो जाती है, टाइपिंग में हो जाती है, भगवान क्या भी हो जाती है। जो बच्चे पेट से जन्मते हैं वो भी 6 उंगली लगा के आ जाते हैं, किसी की आती ही नहीं। तो हम तो भगवान है नहीं ना। तो जो प्रेरणा मिलती लिखते हैं, हजारों लाखों क्वेश्चन आपके मन में होते हैं और हम लिखते जाते हैं। हमारे यहां कोई भी पूर्व से जानकारी नहीं देता और ना ही कोई लेता है, और जिसने भी ली हो दी हो तो मैं उसको बताने वाले को 10 लाख रुपए तत्काल पुरस्कार दूंगा पंडोकर धाम की ट्रस्ट की ओर से। आपने कहीं लिख के टांगा हो, आपने किसी ने हमारे कार्यकर्ता ने पूछा हो या हमने पूछा हो, आप बंद कमरा में मिलेंगे तो मैं ही बताऊंगा, कुटीर में मिलोगे तो मैं ही बताऊंगा, और यहां मिलोगे तो मैं ही बताऊंगा, बिफोर मैं ही बताता हूं। लिखता पहले मैं हूं, फिर बोलता हूं पूछिए क्या बात है, जैसे यहां भी चल रहा है। आपको बाद में दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आदमी बदल जाता है, इसलिए स्क्रीन पर पहले छोड़ दिया जाता है कि स्क्रीन पर बैठे लोग पढ़ लें और देख लें कि पंडोकर सखा के दरबार में जो पूछने आया उसकी पर्ची पहले बिफोर आ चुकी है, पास में है। वहां देखिए सामने वाले कैमरे पे। बोलिए कहां से आई आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आई, क्या समस्या लेके आई हैं? बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हो गया? सब पता नहीं क्या मन में गंदी गंदी गाली देता है। कौन देता है? कहीं भूत बन जाता है, कहीं जिंद बन जाता है, कहीं अगोड़ी बन जाता है। आप पे? मसाना आपके ऊपर के घर वालों? माता आती हैं, वो बता जाती हैं, संभाल जाती हैं। अब सामने देखिए, बोलिए सामने बोलिए। माता आती हैं, वो बचा जाती हैं, भूत जिंद अगोड़ी मसान वो आते हैं। हाँ, और पूजा हुआ जिंद है, और बहू के घर का 14 पीढ़ी का अगोड़ी और जिंद का बाप पूजता है। अच्छा। पहले बताया था कि हमारे यहाँ सादा पूजा होती है शादी की लड़के की, उसके बाद बताया 14 पीढ़ी का अगोड़ी और जिंद का बाप पूजता है। किसने बताया था? समधी ने। तुम्हारा समधी कौन है? समधी खत्म हो गए, समधी बेटे का ससुर। तो वो क्या जानता था? वो क्या जानता? कुछ जानता मानता था? वो कैसे बताया? अरे उसके यहाँ बहुत बड़ी पूजा होती थी। अच्छा। पूरा घर बर्बाद कर दिया, बेटा खेलता है, जिंद बिठा दिया, अगोड़ी बिठा दिया, दारू पीता है, मेरे बच्चे शुभ थे, बेटी भाग गई है, बेटी को भगा दिया आगे, 28 साल की लड़की। किसके साथ भागी? वो उल्टे सीधे काम करती थी, बिंडल के बिंडल पी जाती थी, मैं भी करती थी, मैंने भी खूब दारू पी, बहुत दारू पी, सिगरेट पी, सब कुछ, और मेरा सब कुछ हो गया, समझ लो। भगवान 8 साल घर में नहीं रह पाई। तो आपने तो फिर किसी दूसरे पुरुष के साथ में भी गई होंगी आप? कह तो रही हूँ 8 साल घर में नहीं रह पाई, मेरे पास क्या क्या हुआ, मेरे साथ होश में नहीं रही। आप बोलिए क्या क्या हुआ? सब कुछ हो गया, सब हो गया, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। सब हर तरह से, हर चीज। अब शांत रहिए। हाँ। तो मैया अब देखिए स्क्रीन पर, पर्चे में पढ़िए क्या लिखा है। सुखलाल। आप सुखलाल की आप बहू हैं। हाँ। आपके ससुर का नाम क्या है? सुखलाल। पार्वती देवी। हाँ। आपके ऊपर हाँ। जिंद का चक्कर है। हाँ। रिलेशन रखता है। हाँ। संपूर्ण परिवार पर चक्कर है। हाँ। ये 14 साल से अनेक तरह के दबाव देकर, धमकी देकर। आओ मेहंदीपुर बालाजी, आओ बागेश्वर बालाजी, आओ, आना पड़ेगा। मेरे ससुर कह गए थे कि जे अपने काल भैरव पूछता है, लेकिन मैंने जब माता ने बताया काल भैरव नहीं है, जो जिंद है, वो पूजा हुआ है 14 साल का, 25 साल से पूज रहा है। आप मेहंदीपुर गई हैं? गए हैं 8 बार, उड़ा उड़ा के ले गया, अकेले भूखा प्यासा। अब मेहंदीपुर पे अभी गंदे काम हो गए वहाँ मंदिर में। हाँ, मुझे कवर किया, उसे कवर किया, मैं समझ नहीं पाई कैसे जीव इस धरती पे बोझ हूँ मैं। तो कहती मुझे कौन कमर गया, कौन ले गया था? हाँ? कौन था? के पता ही नहीं चलता, अकेली भाग जाती थी। अच्छा। बिना पैसों कपड़ों के, वैष्णो देवी, नरवर और बघेल, सब वो आदमी है मेरा। परेशान हो गए ढूंढते। मध्य प्रदेश में और कहाँ के? पहली बार आई यहाँ पे, कहीं और भी आई हैं? अरे मैं कहता रही हूँ, दुनिया में घूमी आई। कहाँ गई हो? नरवर, बघेल, बहादुरगढ़ और वैष्णो देवी और मथुरा वृंदावन भी हो आई, और ध्यान नहीं रहती, कुछ बड़े बड़े स्थान सब हो आई। अच्छा।
हाँ, कोई तो ढकेलता है ट्रकों के नीचे, गाड़ी के नीचे, कोई पीछे बचा लेता है। यहाँ गलत होके दिखाए तो जाने जिंद को गाड़ के। यहाँ नहीं हुआ, बागेश्वर नहीं हुआ। बागेश्वर में मेरे बंधे बनाए 400 रुपए उड़ गए, पैसा कम थे, गई थी मैं, 400 रुपए रूमाल बांध के रख दिए, ठीक है। और 500 रुपए मेरे रखे थे, घर में से निकला, पैसे उड़ गया, सोना उड़ गया, कागज उड़ गया, जमीन के, मकान की चाबी सागर ताल में चली गई। सागर ताल नाम ही है ग्वालियर का, और उस ताल में, सागर ताल में चाबी गिर गई तो उस मकान में भूत, दूसरे मकान में भूत बंगला जाने क्या बना दिया, पूरे सागर ताल के गुस्से हैं। क्या कहूँ महाराज, मेरे बाबा, बाबा मेरे बचाओ। आंखें बंद करो, तत्काल इसकी सवारी को आने दे, एकदम तो इसे माइक नीचे रख दीजिए बेटा, आंखें बंद करिए। जी हाँ, हाथ में रक्षा सूत्र पहने हैं, इसकी मर्यादा को रखते हुए हनुमान पंच अखाड़े के लिए रवाना किया जाता है। बेटा आप हनुमान पंच अखाड़े जाइए, क्योंकि हमारा धागा पहनने के बाद कोई शक्ति आती नहीं है, मात्र हनुमान पंच अखाड़े में ही आने का अधिकार है। हनुमान पंच अखाड़े में रक्षा सूत्र पहनने पर सवारी आ सकती है, ऐसा आदेश हो गया है, क्योंकि नहीं तो उसकी अमावस्या खंडित हो जाएगी। तो उसके लिए मात्र हनुमान पंच अखाड़े में ही आएगी। तुम सोचो घर पे आ जाए या पंच अखाड़े के बाहर आ जाए तो अति असंभव है, मर्यादा है, यहां नहीं आ सकती तो घर पे क्या आएगी, लेकिन पंच अखाड़े में आ सकती है। जाइए जाइए, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है पार्वती, लो शंकर जी, उड़ उड़ के जाती है ना, उड़ उड़ के जा रही है। बोलिए पंडोकर सरकार की। आप सोच लीजिए, ये दुनिया के सभी दरबारों और जाने कहां कहां होके ना आई, लेकिन आदमी आशा में दुनिया तलाशती है, धैर्य धैर्य जाती है, लेकिन पंडोकर धाम की धैर्य पर भी मत्था टेकने आ गई हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको में ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और ये कहेगी आप बिल्कुल राइट हैं, बस पंडोकर धाम 41 दिन रही है। जो मेहदीपुर में केस नहीं खुलते वो पंडोकर धाम में खुलते हैं, पूरे भारत में जहां भी नहीं खुलते हो, बस पंडोकर धाम में रुक जाइए, मैं गारंटी देता हूं आपकी बाधा उसी क्षण खत्म हो जाएगी। जितना समय बताया जाए उतना रुकिए, और पेशी तो रोज आएंगी, मतलब एक पेशी है, 2 है, 3 है, 4-5 आत्मा है तो 5-6 दिन आएंगी, ज्यादा है तो रोज खेलेंगी। तो इसलिए उसको बताया जाता है कि 5 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, 21 दिन रहना है, 6 महीने रहना है, 8 महीने रहना है, साल रहना है, तो उतने दिन यहां रहना है। रोज पेशी आएंगी, सुबह शाम दोपहर, और बाद में कहीं भी रहिए, मूड भी नहीं मटकेगा। और जीवन पर्यंत के लिए पंडोकर धाम से मुक्ति पाए भूत बाधा से। और कैंसर के लिए तो आप देख ही रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग ठीक हो चुके हैं, कैंसर के लोग। यदि जो पंडोकर धाम अमावस्या कर रहे हैं, जिनको कैंसर रह गया हो अभी, जिनके 2-2, 4-4, 5-5 गुरुवार हो गए, वो हाथ उठा दें कि हां कैंसर रह गया है। यही तो पंडोकर का दरबार है। 80%, 85%, 60%, 40%, एक बार में तुरंत लाभ। और जिसकी परमात्मा के यहां से आगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। आयु तो एक फिक्स है, आयु तो एक फिक्स है, परमात्मा की आयु है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उपाय तो कर सकते हैं, विधान तो बता सकते हैं। लेकिन जो पंडोकर धाम अमावस्या कर रहे हैं और जीवंत हैं, और जिन्होंने 5 बार 6 गुरुवार कर लिए हैं, या 5 कर लिया, 3 कर लिए हैं, मैं गारंटी देता हूं उनकी रिपोर्ट में 60%, 50%, 40% का लाभ आया होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराज जी कैंसर था, हमने चेक कराया, कैंसर नहीं है। तो हम कहते हैं ये, लेकिन भैया हो, बगैर डॉक्टर की दवा के और बगैर डॉक्टर की जांच के दवा बंद मत करना। दवा भी कराते रहो और या की भभूति भी लेते रहो, आपको दुआ और आशीर्वाद एक साथ, दवा लगेगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद नंबर है प्रियंका प्रियमंदा देवी, प्रियमंदा देवी, पिता का नाम दयाशंकर। यदि कोई है तो आ जाए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जल्दी आ जाता है, इनका नंबर है, जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया जल्दी आइए, अरे जल्दी आ जाइए, बैठ जाइए।
माइक उठाइए। आप कहाँ से आए? हम आए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज से। जी क्या समस्या लेके आए? गुरुजी, हम आए थे जनवरी में, जी। आपसे 4 जनवरी के मैं मिली हूँ। नंबर आया था? जी पहले नंबर आया था आपका? हाँ। क्या बताया था उन्हें पहले? अब दिए हैं ये लिख के। पर्चा दिखाइए। इनका जो पर्चा देख लीजिए, पहले ये आई थी, इनका पर्चा लेमिनेशन है और होना भी चाहिए, हर व्यक्ति का होना चाहिए। जब हम बताते हैं तो लिख के देते हैं और कहते हैं लेमिनेशन करा के रखें। हमें ये माता जी को सबसे पहले ताली बजा के धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारा पर्चे को लेमिनेशन करा के रखा और सुरक्षित रखा। नहीं तो कई लोगों के तो पर्चे पता भी नहीं होते हैं कि पर्चा भी है कि नहीं। बोले साहब क्या? बोले धुल गया। तो आप क्या समस्या लेके आई? आज क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं। समस्या ये है गुरुजी, कौन काम नहीं हो रहा, सब ऐसा पता नहीं कौन सा ग्रह है जो काम ही नहीं बन रहा। क्या काम है आपके? कौन सा काम नहीं हो रहा है? छोटे वाला लड़का का MBBS में एडमिशन हो जा गुरुजी। मेरा वो बड़े वाला लड़का है, वो समझ लीजिए कि उसका काम बन के भी बिगड़ जाता है, पता नहीं क्या है। जी जी जी। और मेरा दूसरा वाला लड़का है, मेरे से इतना लंबा था गुरुजी, पता नहीं क्या हुआ, सो के इतना छोटा हो गया है। जी। तो छोटा हो गया? हाँ, इतना छोटा हो गया है। ये तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। सोने वाला छोटा हो जाता मेरे है? से इतना बड़ा था। तो हम तो ठीक है, नहीं सोते, नहीं तो हम और छोटे हो जाते। इतना छोटा हो गया गुरुजी। सही में? जी। नापा आपने? हाँ, कैसे? अरे वो हाय, इतना छोटा हो गया है। ओ, आप कहाँ की हैं? कहाँ से आई? कहाँ से आई हो? वो प्रयाग से। प्रयागराज इलाहाबाद से? जी जी। अच्छा, कोई और समस्या तो नहीं है आपकी? नहीं सुनिए, मैं बच्चों का ही समस्या जल्दी है करिए, गुरुजी। इतना टाइम नहीं है मतलब। अच्छा ठीक है। और वो थोड़ा सा वो हो जाए, अब जैसा था वैसा हो जाए, उसके बाद में वो कंपनी का मालिक बन जाए। काय कंपनी का? वो है अपनी प्लाट के लिए आपको हम लगाए थे अर्जी। पहले लगाया था। मेरे नाम नहीं चढ़ा जी। है, चढ़ जा गुरुजी। चढ़ गया? चढ़ा नहीं है, वो गुंडई से दूसरा कोनो कब्जा करके ऐसे रखे हैं, लेकिन अभी चढ़ा नहीं। चढ़ जाएगा। हाँ। और वो तीसरा वाला लड़के का इसमें घाव है। हाँ, वो पैर ठीक में। ही ना होता गुरुजी, पता नहीं क्या है, दवा कराएगा इसकी। चलिए, आप बस इतनी समस्या और तो नहीं जी। है? और उसका मुकदमा चल रहा है आप तो गुरुजी। नहीं है कुछ? अब मेरा वो लेन देन है, एक ठो गुप्ता है ना, रोज आता है, रोज हमसे लड़ाई करेगा। कितना गुप्ता लेन जी। देन है? 10-20 हजार रुपए का है कि नहीं, 5 लाख। 5 लाख का? जी। ओहो, किसके पास है? एक गुप्ता है, क्या नाम है? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता। कहाँ का है? वहीं बगल में है। अब सुबह शाम आए के उल्टा सीधा बोलेंगे, मैं बोलती हूँ रुक जाओ, मैं पैसा दे रही हूँ, जैसे हो रहा वैसे। तो वो दे नहीं रहा है? मैं नहीं दे पा अच्छा, रही हूँ आप ना। नहीं दे पा रही? ओह, अब मेरा समझे, भी कोई समझे। पैसा लिया है वो गुरुजी, संजय 5 गुप्ता लाख सामने खड़ा है। रुपया। हाँ, हाँ। वो मेरा नहीं दे पा रहे, मेरा कई लोग पैसा लिए हैं गुरुजी। कौन कौन लिए? अब एक दीपक है, वो 2 लाख रुपया लिए हैं, और एक ये शोभी शर्मा है, 5 लाख रुपया लिए हैं। अच्छा, तो ज्यादा ही हो गया। 50-50 हजार कई लोग लिए हैं। कई लोग? जी। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या लिखा, पढ़िए। नहीं दिख रहा है गुरुजी। तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है। जी। हमने लिखा है, देखते रहिए, स्क्रीन पे देखिए। गुरुजी, मेरी बहू जो है ना, वो अब शांत हो गया, डाटा समाप्त हो गया, SDM बन गया। शांत रहिए। अब देखिए, जी, मैंने हाँ। लिखा है शोभित शर्मा से 5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। जी। दीपक शेखावत हाँ। से 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। जी। केके से 40,000 रुपए प्राप्त होंगे। ज्ञानचंद्र से 57,000 रुपए प्राप्त होंगे। निर्भय सिंह से 45,000 रुपए प्राप्त होंगे। अंकित पटेल से 70,000 रुपए प्राप्त होंगे। उदय सिंह से 50,000 रुपए प्राप्त होंगे। सुनील से 50,000 रुपए प्राप्त होंगे। पंकज से 75,000 रुपए प्राप्त होंगे और सबसे मिल जाएंगे। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हनुमान जी पंडों का सगार पे आस्था रखें, चौकी रखी गई है, लाभ होगा तत्काल ही। आपके कान में आवाज आती है? हाँ गुरुजी, आती है। यही तो पंडोकर सरकार है भाई। मैं भूल गई थी हाँ? गुरुजी, अपना भूल गई थी बच्चों के तो आगे। आप भूल गई तो हम तो नहीं भूले। हाँ, 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 गुरुजी। कान में आवाज आती है, पानी पानी भी आ जाता है। जी जी जी। हाँ, 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 सुनते जाओ। हाँ, इसके बाद हाँ। सभी बाधाएं आपकी मुक्त हो जाएंगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें,
गुरु कृपा होगी, दिक्कत नहीं आएगी, जमीन की समस्या हल होगी, सुधार होगा, मनोरथ पूर्ण होगा। बालक का लंबा था अब छोटा ही रहा, ऊंचाई शरीर की ग्रोथ होगी, पैर का घाव सफलता ठीक, बालक MBBS में पास होगा, सभी कामना पूर्ण होंगी और जो भी हो रहा है वो भी पूरी हो जाए। आशीर्वाद। धन्यवाद। श्री हनुमान जी कृपा करेंगे, रोजगार धंधा पानी में भी उन्नति होगी, आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी, आस्था और श्रद्धा बनाए रखें, रोजगार में धंधा पानी में उन्नति होगी। 5 संतानें आपकी सुखी रहेंगी। जी। कितनी संतानें आपकी? 5, एक बिटिया है, 4 लड़के हैं। हाँ। गुरु 5 जी, जब संतानें से- सुखी रहेंगी। रोहिणी देवी पति का नाम स्वर्गीय चंद्रमणि के घर में सुख खुशहाली आएगी, खुशखबरी रहेगी। पंडों का दाम 5 करें। आशीर्वाद।